आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने। यशायाह की किताब उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से 9वीं आयत मुकद्दसा के आखिर तक कलाम मुकद्दस में कुछ यूँ लिखा है। और यसी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फ़ैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्किनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीनों के खाकसारों का फ़ैसला करेगा। और वह अपनी ज़ुबान की आशा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रासबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़ या बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा शाम के बिल के पास खेलेगा। और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मकदस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बायस बरकत हो। आमीन।